हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो चल रहे हैं डिस्कस करने आज हम क्या ईएमएफ ऑफ सेल के बारे में डिस्कशन होगा और साथ ही साथ देखेंगे सेल पोटेंशियल और ईएमएफ में क्या रिलेशन होता है। तो आज की सबसे पहले बात करते हैं सेशन कैसा रहने वाला है। तो आज के सेशन में हम सबसे पहले बात करेंगे ईएमएफ ऑफ सेल के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे आज सेल पोटेंशियल के बारे में। ईएमएफ ऑफ सेल और द सेल पोटेंशियल क्या होता है और इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। पे बेस हम क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। सबसे पहले बात करें ईएमएफ है क्या। तो ईएमएफ का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, ठीक है ना। प्रीवियस सेक्शन में हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ईएमएफ में बेसिक बहुत छोटा सा डिफरेंस है। उसको समझने के लिए हम सबसे पहले एक गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन, बेसिक कंस्ट्रक्शन करेंगे और समझेंगे। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक गैल्वेनिक सेल का एक गैल्वेनिक सेल है, ठीक है ना। इसमें दो बीकर तो हम ऑलरेडी बनाते हैं जिसमें क्या होता है, सोल्यूशन फिल किया गया होता है। मान लेते हैं इस पर एक इलेक्ट्रोड, ठीक है ना, इस पर एक दूसरा इलेक्ट्रोड है। मान लेते हैं सोल्यूशन हमारा किसका था, जिंक सल्फेट का था। तो ये रॉड किसकी थी, जिंक की थी। और ये सोल्यूशन हमारा कॉपर सल्फेट का है। तो ये रॉड किसकी होगी भाई, ये कॉपर की थी। हमने क्या कहा था, एक्सटर्नल सर्किट से इनको अलग कर दिया। अब बात आती है कि हमें पता है कि इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। तो यहाँ पे एक है हमारा जिंक और जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन और यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। तो दोनों हाफ सेल है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो दोनों हाफ सेल का जरूरी नहीं पोटेंशियल बराबर होगा, दोनों का पोटेंशियल अलग अलग भी तो हो सकता है। इस वाली हाफ सेल का पोटेंशियल अलग हो सकता है, इस वाली हाफ सेल का पोटेंशियल अलग हो सकता है। तो इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है किसी भी सेल में, वही क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और होगा क्या, अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, क्वालिटी में पुश करेगा। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पुश करता होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है जिंक से किधर जा रहे होंगे, कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो ये जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को पुश करने की, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है। तो ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें ईएमएफ ऑफ सेल को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो बेसिकली ये कह सकते हैं, इट इज अ टेंडेंसी to push the electrons in a circuit। जो ईएमएफ होता है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, सर्किट में पुश करता है। इसी की टेंडेंसी का नाम क्या होता है, ईएमएफ ऑफ सेल। कि जो सेल है वो इलेक्ट्रॉन को कितना तेजी से पुश कर रहा है, वही क्या है, ईएमएफ ऑफ सेल कहलाता है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई कि नहीं आई। लेकिन ये ईएमएफ कब वर्क करता है, जब सेल हमारा क्या होता है, यूज में नहीं होता। जब सेल यूज करते हैं, यूज में आ जाता है तो बेसिकली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करना शुरू कर देता है। जब तक सेल हमारा यूज नहीं है तो पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वही क्या है, ईएमएफ। ईएमएफ को अगर हमें डिफाइन करना है, ईएमएफ को हम बोल सकते हैं, इन दैट कंडीशन when cell is not in use, when the cell is not in use, जब सेल हमारा क्या है, यूज में नहीं है, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाता है, ईएमएफ कहलाता है, ठीक है ना, ईएमएफ कहलाता है। ईएमएफ जो होता है बेसिकली ईएमएफ की वैल्यू जो होती है वो ऑलवेज सेल पोटेंशियल से क्या होती है, ज्यादा होती है। सेल पोटेंशियल से क्या होती है, ज्यादा होती है। सेल पोटेंशियल बोले तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से ऑलवेज ज्यादा होती है। लेकिन जब हमें न्यूमेरिकल्स इस पे कैलकुलेशन के लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं तो हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन के केस में ईएमएफ को ऑलवेज कंसीडर करके चलते हैं किसके, सेल पोटेंशियल के बराबर। तो अगर हम सेल पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते हैं तो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता होगा, ईएमएफ ऑफ सेल को भी रिप्रेजेंट करता है। इतनी सारी चीजें समझ में आ गई। ईएमएफ ऑफ सेल क्या है, इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, जब सेल यूज में ना हो तो इलेक्ट्रॉन को पुश करने की जो टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन पुश कैसे होंगे, जब इलेक्ट्रोड का क्या होगा, पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही रिप्रेजेंट करेगा किसको, ईएमएफ को। हमने कहा ईएमएफ जो होता है ऑलवेज सेल पोटेंशियल से ज्यादा होता है। लेकिन जब हमें न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं तो ईएमएफ को हम क्या करते हैं, सेल पोटेंशियल से के इक्वल मान करके सॉल्व करते हैं। इतनी सारी चीजें समझ में आ गई। दूसरी बात, ईएमएफ जो है एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्या है,
एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि ईएमएफ एक्सटेंसिव होती है या फिर इंटेंसिव, तो ये क्या है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। अब बात करते हैं ईएमएफ कैलकुलेट करना है तो हमें सेल्फ पोटेंशियल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो प्रीवियस सेक्शन में हमने बताया था सेल्फ पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हम डालेंगे सबसे पहले हेडिंग सेल्फ पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं। कल हम उस दिन हमने फार्मूला बताया था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, ईएमएफ को, तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करेंगे। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही क्या है, सेल्फ पोटेंशियल है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए हमने बताया था कि ई सेल इक्वल टू होता है ई कैथोड माइनस क्या पता है, ई एनोड, यही तो बताया गया था भाई, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। ये किस केस में था, जब कैथोड भी हमारा क्या हो, जब हमको दिया हो रिडक्शन पोटेंशियल, क्या दिया गया हो, रिडक्शन पोटेंशियल गिवन हो, तो ये फार्मूला हम अप्लाई करते थे। साथ ही साथ अगर मान लो हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन 200 पोटेंशियल गिवन होता तो हम वहां पे फार्मूला अप्लाई कर सकते थे, ई सेल इक्वल टू ई रिडक्शन पोटेंशियल प्लस ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये भी अप्लाई कर सकते थे। लेकिन जब हमको क्या दिया गया होता, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों पोटेंशियल दिया गया हो, लेकिन हमें जो सिलेबस में हमारे दिया जाता है, जनरली दिया जाता है क्वेश्चन रिडक्शन पोटेंशियल पर, ये फार्मूला हम अप्लाई करते हैं। अब इसी पे अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया होता तो हम लिखते हैं ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट क्या एनोड। इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई। ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट क्या हो जाएगा, एनोड। अब हमको पता है कैथोड ऑलवेज कहाँ रिप्रेजेंट किया जाता है, लेफ्ट में, और ये क्या हम सॉरी कैथोड कहाँ में होता है कैलकुलेशन में, राइट साइड में, और जो एनोड होता है वो ऑलवेज किधर होता है, लेफ्ट साइड में। ईएमएफ ऑफ सेल को हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ई सेल, जो कि रिप्रेजेंट करता है किसको, ईएमएफ ऑफ सेल को। ईएमएफ ऑफ सेल भी हम इसको बोल सकते हैं, ईएमएफ ऑफ सेल को रिप्रेजेंट करता है। उसका फार्मूला क्या बनेगा, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, किसके लिए, जब हमको दिया गया हो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, क्या दिया गया हो, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन जब हमको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों पोटेंशियल गिवन होंगे तो इस फार्मूले को हम इस तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं, ई सेल और ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल टू लिख सकते हैं ई नॉट, क्या लिखेंगे भाई, राइट बोले तो कैथोड प्लस ई नॉट एनोड, यहाँ पे कैथोड कर दीजिए, यहाँ पे कर दीजिए एनोड। अब कैथोड पे जो होगा वो आपका कौन सा पोटेंशियल होगा, रिडक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और यहाँ पे दिया गया होगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। इस फार्मूले के पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हम करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको आप नोट करिए, आफ्टर दैट आगे हम बात करते हैं। तो ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर आए कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आज हम सॉल्व करना शुरू करेंगे, देखेंगे किस तरीके से इनको सॉल्व करना है। तो ये सारे क्वेश्चन किस पे हैं, ईएमएफ पे बेस्ड है। हमसे पूछा गया है कि इस सेल के लिए, इस रिएक्शन के लिए ईएमएफ क्या होगा, क्या पूछा गया, ईएमएफ सेल क्या होगा। तो ईएमएफ निकालने के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, बात तो वही है। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम पहला वाला सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पे पता है Zn जा रहा है, Zn डबल पॉजिटिव, डैनियल सेल है, Zn सॉलिड से Zn डबल पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं जिनके लिए हमें ईएमएफ कैलकुलेट करना है। यहाँ पे ये रिएक्शंस लिखी हैं, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नीचे गिवन, ठीक है ना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के नाम से भी जानते हैं। तो ये चीजें यहाँ पे गिवन है। इसी बेस्ड हमें क्या करना है, इसका ईएमएफ इस सेल के इस रिएक्शन के लिए ईएमएफ कैलकुलेट करना है। चलिए वन बाय वन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम फार्मूला ही बताते हैं आपको, ई नॉट सेल या ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है, ईएमएफ ऑफ सेल जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, ई नॉट सेल के बराबर ही होता है। और इस केस में हमको पता है ई नॉट सेल इक्वल टू लिखते हैं ई कैथोड माइनस क्या, ई एनोड के नाम से जाना जाता है। इतनी सारी चीजें आपको पता है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। तो पहला क्वेश्चन हमको पता है कि Zn डबल पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये क्या है, एनोड, ये क्या है, एनोड है। और कॉपर डबल पॉजिटिव से कॉपर में जा रहा है, जिसका क्या हो रहा है, रिडक्शन है, बोले तो ये कैथोड है, सही है ना। तो दोनों का हमको यहाँ पे देखें क्या दिया है, Zn डबल पॉजिटिव से, तो यहाँ पे ये दिया गया हमको रिडक्शन पोटेंशियल, क्या दिया गया है, रिडक्शन पोटेंशियल। और हाँ, यहाँ पे फार्मूला का अप्लाई करते हैं, जब रिडक्शन पोटेंशियल हमको एनोड और कैथोड का गिवन है। तो हमको पता है एनोड का हमको रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है, जबकि जो कैथोड है वो कैथोड क्या है, कॉपर डबल पॉजिटिव से कन्वर्ट हो रहा है किसमें, कॉपर में। तो इसका भी हमको रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, तो हमें कोई दिक्कत की बात नहीं, सीधे फार्मूले पे क्वेश्चन आंसर रखना।
ई सेल इक्वल टू कैथोड बोले तो कैथोड क्या है, कैथोड हमारा कॉपर है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है 0.34 वोल्ट माइनस, तो माइनस ई एनोड कितना दिया गया माइनस का 0.76 वोल्ट। तो यहाँ पे टोटल अगर इसको सॉल्व करें तो ये हमारा कितना आएगा 6 + 4 10 हो जाएगा, 1 कैरी 7 और 3 10 और 1 11 1.10 वोल्ट आपका क्या हो जाएगा इस सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर बोला जाए ईएमएफ ऑफ सेल निकल करके आ जाएगा। दूसरे क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो हमें पता है हाइड्रोजन गैस है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और Ag का क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करें तो इस सेल के लिए हम क्या बताएंगे, सबसे पहले इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो ये हमारे लिए एनोड है और ये हमारे लिए क्या बन गया कैथोड। तो दूसरी बात करें एनोड का, हमको यहाँ पे देखें कौन सा पोटेंशियल गिवन है, तो एनोड का हमें पता है यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं दिया गया, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है अगर ये H पॉजिटिव से H में कन्वर्ट होता है, H पॉजिटिव से H2 गैस में कन्वर्ट होता है तो रिडक्शन पोटेंशियल इसका कितना होता है 0, ठीक है ना, कितना होता है 0। तो हमको पता है ये हो गया हमारे लिए एनोड और ये हमारे लिए क्या बन गया कैथोड। तो हम लिखेंगे ई नॉट सेल या ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल टू क्या लिखेंगे ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल हमारा कितना है 0.8 वोल्ट, ठीक है ना, और माइनस में हम क्या कर देंगे, माइनस में हम क्या कर देंगे 0। तो ई नॉट सेल ऑफ सेकेंड रिएक्शन के लिए कितना आ जाएगा 0.8 वोल्ट का आएगा। जितनी बातें आपको समझ में आ गई, तो करना कुछ नहीं, ईएमएफ कैलकुलेट करना है, तो रिडक्शन पोटेंशियल का डिफरेंस हमें निकालना होता है, ठीक है ना। तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई एनोड होता है, ईएमएफ जो होता है बेसिकली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बराबर ही होता है, ये सारी चीजें आप जानते हैं। थर्ड क्वेश्चन में अगर हम चलें तो थर्ड क्वेश्चन में हमें पता है Ag से Ag पॉजिटिव में जा रहा है, मतलब ये एनोड है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये हमारे लिए वर्क करेगा कैसा एनोड की तरीके से, और जबकि ये हमारे लिए क्या बनेगा कैथोड। तो Ag पॉजिटिव में जा रहा है, Ag पॉजिटिव में जा रहा है, तो यहाँ पे हमको इसका क्या दिया है रिडक्शन पोटेंशियल, तो हम लिख सकते हैं ई नॉट सेल ई कैथोड। कैथोड हमारे लिए क्या बनेगा, कैथोड बनेगा कॉपर, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 वोल्ट माइनस करेंगे और Ag का कितना है 0.8 वोल्ट। अब इसको अगर हम सब्सट्रैक्ट करें तो हमको पता है ये यहाँ पे ये हो जाएगा 0.80 और 0.34। अगर इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे 10 - 4 करेंगे 6 आ जाएगा, 7 - 4 करेंगे 7 - 3 करेंगे 4 आ जाएगा, तो 0.46 माइनस में क्या आ जाएगा वोल्ट आ जाएगा किसका ईएमएफ ऑफ इस सेल के लिए, ठीक है ना। देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे अगर हम चलें तो फोर्थ में हमें पता है प्लेटिनम, ये क्या है प्लेटिनम है, ये गैसेस स्टेट पे दिया गया, इसलिए इनर्ट इलेक्ट्रॉन हमारा प्लेटिनम यूज किया गया, Cl2 से Cl- में कन्वर्ट हुआ, ये हमारे लिए बना। अच्छा देखो Cl2 से Cl नेगेटिव में गया, तो ये क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन है रिडक्शन, तो इसका भी रिडक्शन हो रहा है और इसका भी क्या इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन और इसका क्या हो रहा है रिडक्शन, ठीक है ना। Cl2 पॉजिटिव में जा रहा है, तो हम देखेंगे Cl2 से अगर Cl में जा रहा है तो ये हमारे लिए एनोड का वर्क कर रहा होगा और ये हमारे लिए क्या कर रहा होगा कैथोड का वर्क कर रहा होगा। तो हमें पता है कि ये हमारे लिए कैथोड हो गया, तो ईएमएफ जो होता है सेल वो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस होता है कैथोड माइनस एनोड। तो कैथोड का कितना 0.34 वोल्ट माइनस कर देंगे क्या माइनस में 1.36 वोल्ट, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा भाई, हमको मिल जाएगा 30, ये मिल जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना आएगा -1.02 कितना आएगा 1.02 वोल्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस रिएक्शन के लिए हमारा हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन आपके लिए है, इसी तरीके से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ से नोट कर लीजिए और फिफ्थ क्वेश्चन आपके यहाँ के लिए एक बार आप ट्राई करिए, अगर आपको आता है कमेंट बॉक्स में उसको बताइए सर आ गया।